Jai Johar, everyone. Welcome to another interesting episode of CG Innovate. Today we have with us the pride of Chhattisgarh, Phul Basan Bhai Yadav. She is an Indian social worker and the founder of the NGO Ma Bambleshwari Janhitkari Samiti. She is known for her efforts towards the development of economically and socially backward women of Chhattisgarh. She was honored with Padma Shri by the Indian government in 2012. Since then, she has won many awards and accolades. She appeared in the Kaun Banega Crorepati episode with Renuka Sahani. So, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम हमें ज्वाइन करने के लिए. एक हमारे लिए सम्मान की बात है और आपका बहुत बहुत स्वागत. सो जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा सामाजिक कार्य करने की कहाँ से मिली, ये सिलसिला कैसे चालू हुआ और अभी तक आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे और अभी आप क्या कामों में संलग्न हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे. सबसे पहले तो आप जम्मू जन भाई बहनी बोला जय जोहार और यहाँ बुलाए और सम्मान दे यहाँ तक तो बात बोले कि समय देकर आप सब लोग में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. आज दिन हम हरदम ये सुनथन कि भगवान के घर कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाना है, लेकिन ये बिल्कुल ये है कि भगवान के घर से हम अपन भाग्य लेके आथन और कर्म लेके जाथन. वो कर्म एक ऐसे नाम है जो आदमी नाम से पहचान नहीं हो, कर्म से ही पहचान होते. जो अच्छे काम करो तो एक ना एक दिन वो ऊंचाई तक पहुंचते. अब वो में एक नहीं, लाखों नहीं, हजारों लाखों महिला जुड़ के काम करे तो शायद एक सपना रही से समाज में जो गरीबी, महिला के साथ जो अत्याचार, अज्ञानता, समाज के महिला मन के साथ अत्याचार के साथ साथ में एक भूखे प्यासे एक माँ, एक बेटी भी है जो एक इच्छा रही थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ करूं. वो इच्छा वो सबला एक हथियार बना के सबसे पहली 7 साल की उम्र से ही एक सपना बना लो. अब वो जो कर्म रही से वो कर्म लाई हथियार बना के मोला ये लगिस कि जिंदगी में एक से बहुत कुछ करे जा सकते. मैं 7 साल की उम्र से ही एक अपन कर्म लाई एक जुनून समझ लो. खबर कि जब इंसान के पास जुनून है, इच्छा शक्ति है तो बड़े से बड़े काम करे जा सकते. ये करे कि प्रेरणा मोला सबसे पहले 7 साल की उम्र से स्वयं से ही हुई. समाज में सबसे ज्यादा जो गरीबी है और आगे पीछे या मोर साथ जो घटना घटत रही से वो घटना है गरीबी के कारण 2 दिन 4 दिन भूखे रहना, माँ बाप ला रोते हुए देखना, एक चावल की माड़ ब तरसना, एक तन में ढंग से ना कपड़ा होना और आदमी मतलब मुंह फेर देना. खबर की जो कर घर में 2 वक्त के रोटी नहीं है तो शायद कोई आदमी देखना भी पसंद नहीं करे. तो ये मोर 7 साल की उम्र से ही एक छोटे से होटल में कब्बसित होते हुए मोर समय व्यतीत होती से और में ही एक रिस्क में भूख प्यास का बरन. दुनिया में बहुत बड़े समाज है, दुनिया में इतना सारा इंसान है लेकिन एक दूसरे की मदद काबर नहीं करे. मैं बचपन से रोते हुए माँ बाप ला देखे तो मोर मन में लगी कि मैं कब्बस ही नहीं ढो, मोर पढ़ाई करना है. अब पढ़ना है तो जब खाए 2 वक्त की रोटी नहीं तो पढ़ाई कहाँ कर पाई, माँ बाप कहाँ पढ़ा पाई. एक साड़ी के 2 टुकड़ा ला पहन के कमर में लपेट के ही कब्बस ही धोए के काम करत रहूं. और वहां जब स्कूल में बच्चे मन चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, ड्रेस में रहना, बस्तर लगाना और राष्ट्रगीत गाना एक मन ला इतना ज्यादा व्याकुल करे कि शायद मैं भी पढ़ते लिखते हो तो कम से कम मैं भी 2 वक्त के रोटी खिला सकते हो अपन भाई बहनी ला. खबर के होटल में चाय पिए बर ड्राइवर कंडक्टर गुरुजी मन आए, जेब में पेन देखो, जेब में बहुत सारा पैसा देखो तो मोर मन में व्याकुल हो गया कि मोर पढ़ना लिखना है, बोले कुछ करना है और अपन भाई बहनी मन ला 2 वक्त के रोटी खिलाना है. एक बचपन के सोच बार बार ही तकलीफ लगे कि मैं भी पढ़ूं लिखूं लेकिन माँ बाप बस माँ के पास जाऊं, बाप के पास जाऊं कि मोर पढ़ना है, स्कूल जाना है. माँ बाप भी बार बार कहा कि बेटा पढ़ के का कर बे, चूल्हा फूकना है, ससुराल जाना है. और ते तो बेटी है रचना, बेटी दूसरा घर के धन हरे. खबर की बेटी दूसरा घर के धन है, बेटी ला पढ़ा के का करेंगे. जो एक सोच रही समाज के प्रति, एक परिवार के प्रति, वो मोल बहुत ही ज्यादा व्याकुल करे. हर एक पन्ना ला एक पुस्तक बना लो,
सुई में सील सील के और होटल के पीछे में ही पढ़े की कोशिश करो, कम से कम कुछ तो पढ़े बर आना चाहिए। लेकिन शायद कथे ना काला अक्षर भैंस बराबर, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, मोर बर वो ही रही से। एक दिन की बात है जब माँ बाप इतना जोर से चिल्लाइस कि नहीं, बार बार पढ़े के नाम लेता, हम गरीब हन बेटा, 2 वक्त के रोटी नहीं खिलान तो कहाँ पढ़ेंगे। माँ कथे कि बेटी है रस्ते पढ़ के का करबे, तो वो 2 शब्द एक ट्रेन की तरह लगिस, आमोला लगिस की जिंदगी में। शायद एक बेटा कुछ काम करके नहीं देखा है, वो काम में करके देखा। माँ बेटी और बेटा में जो फर्क माँ बाप करते कि बेटा ला पढ़ाना है, बेटी ने नहीं पढ़ाना है, तो ये शब्द मोर मन में 7 साल की उम्र में एकदम विराजमान हो गए। और बड़ा मुश्किल से ट्रैवल कंडक्टर 5वीं कक्षा तक पढ़ाई। फिर 2 साल फिर मैं लकड़ी बेच के जंगल से लकड़ी ला के बर्तन मान के दूसरा यहाँ के जूठा बर्तन धो धो के मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करूँ। शादी तो मोर 5 साल के उम्र 10 साल की उम्र में शादी भी हो गई और 12-13 साल के बीच में ससुराल भेज दी। सिर्फ गरीबी के कारण माँ बाप ससुराल भेज दी। यहाँ भी छोटे से झोपड़ी, मट्टी के बर्तन खाए के, मट्टी के बर्तन खाना बनाए के, मट्टी के बर्तन पानी पिए के, एक छोटी सी झोपड़ी, और वहाँ एक भी बर्तन, एक दाना चावल की नहीं रहा है। आए तो पैर में ना चप्पल और एक साड़ी ला माँ बाप पहना के भेज दी, कम से कम बेटी 2 वक्त की रोटी तो खा सकती। शायद मोर भर एक गरीबी वरदान की तरह बन चुके रही से बचपन से। मैं 20 साल तक अपन पति के साथ गांव के गाय बकरी चराए के काम करे हूँ। अब 20 साल के बीच में जेला कभी मैं नहीं चाहूँ कि कोई भी माँ वो जिंदगी देखे। मैं वो अभागिन माँ हूँ जो अपन बच्चा मन ला जमीन में लौटते हुए भूख के कारण देखे हूँ। 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक चारों बच्चे मन ला जब छोड़ के जाऊं गाय बकरी चराए बर, तो बच्चे मन खड़े नहीं हो सके भूख के कारण। मैं अपन बच्चे मन ला गोदी में लेके पूरा गांव में घूमू कि कम से कम 1 गिलास चावल तो दे दो, एक मिर्चे तो दे दो, एक नमक तो दे दो। लेकिन हंसी उड़ाए, आदमी पागल समझे। ये कहा कि देखो हमारे गांव के पागल आते, ये कहा हमारे गांव के भिखारी आते। शायद मोर पर बहुत बड़े तकलीफ रही से वो दिन है। छोटे से 1.5 साल के बेटा जो खड़े नहीं हो पाए भूख के कारण, छोटे छोटे और मोर बेटा मोर बेटी मन चारों बच्चा के माँ तो बन गयो। लेकिन गरीबी इतना ज्यादा जकड़े रही से जो रात रात भर 1 दिन 2 दिन भूखे प्यासे रहना पड़े। कई बार ऐसे लगी कि मैं आत्महत्या कर लो, अपन बच्चा मन ला भी मार दो। लेकिन एक दिन ऐसे हो गए जो मई के महीना रहा है, 3 दिन से घर में चावल के दाना नहीं रहा है, बच्चा मन तड़पे भूख के कारण। अब वो दिन सोच ले ठान ले कि ये जिंदगी बेकार है, समाज बेकार है, मोला आत्महत्या के सिवाय कुछ करना ही नहीं। कबर के एक माँ कई हड्डी के टूटन दर्द ले सहे के जन्म देते, खुद भूखे प्यासे रहे थे, खुद बीमार रहे थे, लेकिन कभी माँ नहीं चाहे कि मोर बच्चा बीमार रहे या भूखे रहे। मैं वो अभागी माँ हूँ जो तड़पते हुए समाज में अपन बच्चा मन ला देखे हूँ। अब जब सुकुल यहाँ से 3 किलोमीटर धनगांव जहाँ ट्रेन चलते, वो दिन सोच ले कि दोपहर के 2:30 बजे के समय रिसे में बच्चा ला लेके गाड़ी में कटाना है। अब ये जिंदगी मोर बर नरक हो चुके, मैं अपन बच्चा ला पाल नहीं सकत हूँ। शायद दुनिया हंसी उड़ाते, मजाक करते या कई प्रकार के बोला थे तो निकल गए। वो समय में मोर चारों बच्चा मन, 2 बेटी जो 7.5 साल की बड़े बेटी, एक 5 साल की बेटी, दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी इसके माँ हमला मरना नहीं, हमला जीना है माँ, हमन कुछ करना चाहतन। कभी तो चावल नहीं मंगन, कभी चावल के दाना नहीं मंगन, लेकिन हम जीना चाहतन माँ, हमला मत मार। शायद ओ दिन मोर आत्मा जगीस कि मैं कितना बड़े पाप करत हो। खबर की इतना 20 साल तक पड़ा तड़पते हुए समाज में देखे हो तो कोई मदद करने वाला नहीं रही। तो बीच में जब मोर बच्चा मन बस यही कीस के माँ हमला बिल्कुल खाना मत दे, लेकिन जीना चाहतन। वो दिन लगिस के हे भगवान मैं कितना बड़े पाप करत हूँ, आज मैं तो भूख प्यास मरत हूँ और बच्चे मन तड़फत है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे गरीब माँ बाप हुई, ओमन भी भूख प्यास मरत हुई, ओमन भी ऐसी जिंदगी देखत हुई। शायद बोला अब जिंदगी में मरना नहीं है, वो जिंदगी जीना है, अपन बर नहीं समाज बर। कबर की एक माँ तो लाचार हो सकते, लेकिन जिंदगी में मान लो एक लकड़ी ला आसानी से तोड़े जा सकते, लेकिन 15-20 लकड़ी ला गट्ठा बांधे जाए तो तोड़ नहीं सके। मोर मन में लगी इसके 2 मुठ्ठा चावल और 2 रुपया भी पैसा इकट्ठा करत हन, तो हम 10 माँ भी बन के खड़े हो जात हन, तो एक दूसरा के मदद कर सकते।
कभी सोचे नहीं रहे हूँ कि मैं पद्मश्री सम्मान या देश विदेश में एक पहचान हुई। मोर एक सोच रही कि गरीब की मैं मदद कर सकूं, एक दूसरा की मदद से ही हम आगे बढ़ सकथन और गरीबी दूर कर सकथन और शिक्षा ला दूर कर सकथन, जो बच्चा बीमार है ओकर इलाज करा सकथन और अपन अधिकार बर लड़ भी सकथन। तो ये मोर मन में सोच है, वहां से मैं घर में आ गई हूँ और सिर्फ 11 महिला लेके 2 रुपया पैसा 2 मुट्ठी चावल से शुरू करे। आज खुश नसीब हूँ, गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे पास 40 करोड़ बचत राशि, 14,000 महिला समूह जुड़े, 14,000 महिला समूह जुड़े हैं और 2 लाख से ज्यादा बहिनी मन महिला समूह में जुड़े हैं। विवादित बहुत हो इस समाज में, परिवार में, लेकिन कथे ना मन में ढील इच्छा शक्ति लगन और स्वयं के प्रति विश्वास हो जाए तो बहुत कुछ करे जा सकते। और दूसरा जुनून, अब वो मोर में वो जुनून आ चुके रही से कि मोला मरना नहीं है, जिंदगी जीना है और मोर जैसे गरीब महिला मन ला आगे बढ़ाना है। बहुत विरोध हो इस गांव में, 2 दिन 4 दिन बैठाल दे, पानी भरना बंद, दुकान में सामान मत दो, बात मत करो, कई प्रकार के अत्याचार समाज में होइस। लेकिन मोला लगिस कि मान लो आज हम बढ़ जाथन तो बहुत सारा ऐसे गरीब महिलाएं ओमन भी टूट जाई, ओमन भी आत्महत्या कर ली। तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे और धीरे धीरे एक छोटे रूप में स्वयं सहायता समूह बनाएं और वो समूह के ही जरिया बैंक से लोन निकाल निकाल के हम रोजगार स्थापित करें। आज महिला स्वयं सहायता समूह में रोजगार ही नहीं है, सोसाइटी बन चुके हैं और सोसाइटी के साथ में कंपनी भी बन चुके हैं। अभी तक बिना सरकार के मदद से एक डेयरी है जहाँ 25 गांव के महिला जुड़े हैं, जिनमें देवभोग में दूध जाते। एक सीताफल के आइसक्रीम के मशीन है, वहाँ लगभग 23-24 लाख की मशीन लगे, जहाँ सीताफल के बल्ब निकाल के वहाँ अपन मन बेचतन। बाड़ी प्रोजेक्ट चलत है जिनमें ऑर्गेनिक साग सब्जी और फलदार वृक्ष लगा है, जिनमें नाबार्ड के बहुत सारा हमला सपोर्ट भी मिली सो में। साथ में बैंक से जुड़ के ही हमारे मन के एक ऑर्गेनिक खाद की कंपनी तैयार है, जो कंपनी में खाद तैयार करतन। खबर की जो जमीन में जो रासायनिक खाद से जमीन बहुत ज्यादा बिगड़ चुके है, जेकर से खा के हम बीमार पड़त हन, तो कम लागत में हम हमार खेती ला बहुत अच्छा करन। तो लगभग 1400 महिला है जिमन ऑर्गेनिक कंपनी में जुड़े हैं, जिमन हाँ कम से कम 8 से 9 हजार रुपये पैसा खुद कमाते भी और अपन खेत ला भी बचाया है। महिला समूह से जुड़े के बाद में सामाजिक मुद्दा में भी बहुत सारा हमारे मन के काम हुई से। सामाजिक में नशा मुक्ति पर लगातार महिला मन लकड़ी लेके सीटी बजा के गांव गांव के बेटी मन के साथ जो अत्याचार होते, शराब पी के मारपीट करत थे या बलात्कार जैसे केस होते, जुआ ताश बहुत ही ज्यादा मात्रा में गांव गांव में बसे, जेकर से हम सब पीड़ित हन। कोई महिला आत्महत्या करत है, कोई बेटी के साथ कुछ होते, तो ये सब ला रोक करे बर हमन महिला फौज शुरू करे हन, जिसमें आज बहुत अच्छा ढंग से हमारे गांव लगभग 75% है, जहाँ गांव में शराब पूरा बंद हो चुके हैं। बाहर से तो कुछ कुछ शराब आते, उनमें भी लगातार शासन प्रशासन हमला सपोर्ट अच्छा दे थे, तो हम पूर्ण रूप से पूरा गांव नशा मुक्त गांव बना सकते। कुछ कहीं कहीं मात्रा ही वहाँ थोड़ा हुड़दंग भाई है, उमन हाँ जो भीड़ थे तो एक गांव के महिला पूरा नहीं कर सकन, तो 5 गांव के क्लस्टर बना दे हैं, जिन 5 गांव की बहनी मिलके बैठक करके गांव में आर्थिक और सामाजिक मुद्दा में काम करे बर ओमन ला ट्रेनिंग देथन। 10 गांव के सेक्टर बना दे हैं, 25 गांव के ब्लॉक में, पूरा ब्लॉक में महिला मन के संगठन बने हैं, जिला में बने, जिनमें सबसे पहले हम शिक्षा में काम करतन। खबर की जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। खबर की एक बेटा तो पढ़ी एक कुल तार है, लेकिन बेटी पढ़ी तो 2 कुल तार सकते। और हमारे घर परिवार एक शिक्षित परिवार में और हम अच्छा 2 पैसा अच्छा कमा सकते हैं। एक शिक्षा ला हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा स्वास्थ्य के प्रति स्वयं रक्तदान शिविर लगा लगा के रक्तदान करना, गरीब महिला मन के, गर्भवती बहनी मन के टीकाकरण से लेके कुपोषण ला दूर करे बर, छोटे छोटे बच्चे मन के कुपोषण ला दूर करे बर काम करते हैं। स्वच्छता में राजनांदगांव जिला में सरकार के बिना मदद से ही शौचालय खुद महिला मन बनाए हैं, और साथ में दूसरा जिला में भी जाके शौचालय में काम करे। खबर की सरकार तो शौचालय तो बना थे, लेकिन सोच नहीं बदल पाई, तो शौचालय का उपयोग नहीं हो पाई। तो लगातार जिला मन में घूम घूम के स्वच्छता में महिला स्वयं राजमिस्त्री के काम करके शौचालय के निर्माण करते। चौथा है रोजगार है, जो जिमीकंद में लगभग हम करोड़ों रुपया पैसा गांव में जहाँ बंजर जमीन पड़े है, जहाँ पड़े ऐसी जमीन जहाँ कोई उमें खेती किसानी नहीं कर पाते, उमें जिमीकंद लगा के करोड़ों रुपया पैसा हमन हमार महिला मन के आमदनी हुई से, जेमे
वो अपन लड़का ला बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा लेते और दूसरा ओकर घर के आर्थिक स्थिति भी मजबूत होते। खबर की हमला सामाजिक मुद्दा में काम करना है तो आर्थिक ला बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति हमारा अच्छा रही तभी हम कुछ कर सकते हैं। और धीरे धीरे समूह में ही जुड़ के दोना पत्तल से लेके मुर्गी पालन, बकरी पालन और अचार, बड़ी, पापड़, मसाला, ये काम हमन के लगातार शुरू है, लेकिन अभी राजनांदगांव जिला तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो चावल है, एचएमटी चावल है, श्री राम चावल है, दाल है और मिर्ची, धनिया, हल्दी है, जो ऑर्गेनिक जो महिला मन हाँ अभी लगभग 80% ऑर्गेनिक शुरू करे हैं। काबर की पूरा तो बोल नहीं सकन, बाजू में मान लो दवाई डालत है तो पूरा पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक नहीं बोल सकन। तो ऑर्गेनिक में हमन शुरू करे हैं। साग सब्जी ला भी हमन शुरू करे हैं, जो ऑर्गेनिक साग सब्जी से ही हमार शरीर भी स्वस्थ रही और आने वाला जो बहुत ज्यादा भाव पैसा हमन ला खेती में लगाल पड़ते तो ओमे कम लागत से हमन अच्छा खेती कर सकन। चावल के भी दाम हमन ला बहुत अच्छा ढंग से मिलत है, जो रायपुर तक अभी हमार चावल दाल जाते, कहीं भी मिलावट नहीं। घर से भुंजे हुए रहेर दाल, घर में जो हम पहली छत्तीसगढ़ में जो हमन खाते रहे भुन के रहेर दाल, चना दाल या चावल है, जो बहुत ज्यादा वो में मशीन के द्वारा पूरा कर जो खाना जो प्रोटीन है वो पूरा निकल जाते। वैसे चीज ला हम वापिस करके खुद के वो चावल ला चुन के निमार के हल्दी, धनिया, मिर्ची सब चीज ला बना के अचार ला बना के भेजत हन, जो बड़े रूप में अभी होते और बहुत जल्दी हमन ऑनलाइन हमन मन के सामान भी बिकने वाला है और बहुत जल्दी हमन विदेश में भी हमार मिर्च मसाला, चावल, दाल, सब्जी जा सकते। तो ये हमार मन के अभी के काम है। अभी जो समाज में महिला मन के जो राजनांदगांव जिला में जो हो या छत्तीसगढ़ में हो, हर कोई सुनने मिलते कि लड़का सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित है ना, बाहर में ना, गली में ना, घर में। तो एक बार हमन लगातार महिला मन ला आत्म सुरक्षा के ट्रेनिंग देत हन। खबर की घर में तो माँ बाप थोड़ा सुरक्षा करी दी, बाहर में तो बेटी ला अकेला हर जगह घूमना है, आना है, जाना है, स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहा है। तो बेटी इतना अपन आत्म सुरक्षा ला खुद अपन करे, खबर की सरकार के मदद से या घर के मदद से कितना दिन तक जिंदगी जिएंगे, वो कितना इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि वो स्वयं अकेला आ जा सके और अपन अपन खुद की रक्षा कर सके। तो एक बार कराटे से लेके अभी लकड़ी चलाए के भी हम शुरुआत करे हैं, जेकर से राजनांदगांव जिला नहीं छत्तीसगढ़ में घूम घूम के हमारा मेन उद्देश्य ये है कि देखें कि सरकार कम से कम ट्रेनिंग तो दे थे, महिला समूह में मदद करत थे, लेकिन जहाँ मार्केटिंग के बात है वो काम नहीं हो पाते। तो राजनांदगांव जिला में हम माँ बमलेश्वरी फेडरेशन के जम्मू बहिनी मन ये सोचे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितना भी जिला महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े है, वो बहिनी से जुड़ के जो भी उमन सामान बनाते ओकर हमार बाजार हाट बाजार तो रही ही, और साथ में ओकर सामान ला खरीदी करके ब्रांड हमार बने और वो ब्रांड से हमार सामान बिके। ये हमार मन के सोच है और सरकार की हर योजना गांव में जाए, गांव में जो समस्या है वो सरकार तक जाए, ये हमार मन के मनसा है। खबर की योजना तो बहुत आते, लाखों करोड़ रुपया पैसा खर्च हो जाते सरकार के, लेकिन देखे जाए तो आज भी महिला मन महिला सशक्तिकरण कथन, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण जब हुई जब हमारे पास में दो पैसा ही हो, हमारा लड़का, हमारा परिवार एक स्वयं के खुद रोजगार से जुड़ जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हर एक महिला कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े, चाहे हॉस्पिटल में जो कपड़ा छोटे छोटे बच्चा मन बर लगते, नाइटी लगते, गर्भवती बहनी बर, शिशुवती दीदी बर, तो हर हॉस्पिटल में भी हमन बात करत हन कि यहाँ से ही माँ बमलेश्वरी से ही कपड़ा के काम भी हो जाए। और ऐसे भी अचार है जो ब्रांड बर्मन के रहा है, जगह से ब्रांड भी अभी तैयार करे हैं, जगह के सामान सही रहा है और ऑर्गेनिक रहा है और खाए में भी मुझे लगे कि पहली जो 20-25 साल के पहली जो चावल दाल सब्जी खातन वो लोग खातन, ये हमारे मन के सोच है। और सम्मान तो बहुत बड़ी बात है, सम्मान लेना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन निभाना होगा बहुत बड़ी बात होती है। चाहे पद्मश्री हो, चाहे कौन बनेगा करोड़पति हो, ये एक जन के काम नहीं है, ये 2 लाख बहिनी के ताकत है और साथ में भाई मन के भी ताकत है, जिनमें हमारे बीच में हमारे हरीश भाई, मनीष भाई भी थे। ऐसे कुछ कुछ भाई मन के सपोर्ट हमारा लगातार मिला थे। खबर की पढ़ना लिखना तो नहीं आया, जिंदगी जीना कैसे है, गढ़ना तो बहुत अच्छा थे, लेकिन गढ़े में ही कुछ नहीं हुए, बोला लिखाना भी लिखना भी बहुत जरूरी होते।
मान लो मोबाइल चलाना है, लेकिन मोबाइल में हाथ लगावे तभी मोबाइल चालू हुई, कहाँ से कहाँ दबाना है वो हमला नहीं आए। जे मन हमार सपोर्ट लगातार थे, इरमा के बच्चे मन आके यहाँ पढ़ाई करते, बहुत दूर दूर के महिला मन आके ट्रेनिंग लेते, और ट्रेनिंग लेके उमर रोजगार शुरू करत थे। ये हमार मन के सोच है। और हर जिला में एक एक हमार महिला बाजार रहा है। वो बाजार में हमार हर सामान वहाँ बिके, चाहे कपड़ा से लेके चाहे खाए के सामान हो। और बड़े बड़े कंपनी यूरोप से, दुबई से, अमेरिका से बात करे करे हन कि छत्तीसगढ़ के जो सामान है बोला हम सप्लाई करेंगे, भेजेंगे, वो आप मन वहां तक भेजो। तो ये हमारे मन के सोच है। और अभी भी जो सम्मान मिले लगभग करोड़ों रुपया पैसा है, खबर की सम्मान की तरफ मोर ध्यान नहीं जाए। वो सम्मान में एक बहुत बड़े आश्रम बनाते, महिला आश्रय गृह बनाते। वहाँ हर एक महिला है जो मन दुख से जिंदगी जियत है, कोई पति से परेशान है, परिवार से परेशान है, जो अपन आप आत्महत्या करे के कगार में आ गई। वो महिला मन ला वहाँ रख के ट्रेनिंग देके वो मन ला आत्मनिर्भर बनाए के कोशिश करत हन। और बहुत जल्दी हमारा महिला आश्रय गृह बन जाही, जहाँ ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक चावल दाल, वहाँ छत्तीसगढ़ के हर व्यंजन, छत्तीसगढ़ के एक संस्कृति ला भी लेके हमन चले के कोशिश करथन। खबर की जहाँ से पले हन, बड़े हन, छोटे से बड़े होतन, तो अपन राज्य ला कभी अलग नहीं कर सकन। और मोर मेन उद्देश्य ये है कि आज भी जिंदगी में अपन बर तो नहीं, समाज में जिंदगी जीतो, मरे के बाद भी ये शरीर देह दान हो चुके हैं। मैं ही चाहता हूँ कि हर एक महिला मन स्वयं की जिंदगी जिए, शान से जिंदगी जिए, और अच्छा कर्म करके संगठन में रहे, एकता में रहे और आगे। ये मोर सोच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपकी बहादुरी और साहस को पहले तो नमन। और आपकी जो आपने जो बात बोली कि पढ़ना लिखना सीखने से ज्यादा जिंदगी जीना जानना भी बहुत, कैसे जीना है जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं बट उनको अपने हक के बारे में और जिंदगी को कैसे लड़ना है जीना है नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। और जो जो आप कार्य कर रही हैं, नशा मुक्ति से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और स्वच्छता और ऑर्गेनिक खेती, उसके साथ साथ जो आप आपके आत्मनिर्भर औरतों को बनाने के प्रयास हैं, वो काफी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी भी है। और उसके लिए आपका शुक्रिया। और एक्सपोर्ट के आपके प्रयास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आपके एक्सपोर्ट दुबई और बाकी जगह भी ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का काम एक्सपोर्ट हो। तो ये सब काम तो आप इतने मतलब कर ही रही है और समाज के हर हिस्से को औरतों के लिए आप छू ही रही है बेहतरी के लिए। तो इसी उस पे मैं चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए कुछ, अगर आपके पास कुछ संदेश हो, आप अगर उन्हें कुछ बोलना चाहेंगी तो कुछ एक मैसेज उनके लिए। महिला महिला में सबसे पहली बात ये है कि दीदी हम जुड़ेंगे तो काम मिले। महिला समूह में जुड़ना है, संगठन में जुड़ना है तो काम मिले। वो है वो लालच। कर्म ऐसे करो तो आप ला हर कुछ मिल सकते हैं। कभी मैं ये नहीं सोचू कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बैठ सकते हो, बोला तो एक पन्ना भी पलटा के नहीं गिरे वहां, लेकिन 50 लाख जितना एक बहुत बड़े कामरी से। और ये नहीं सोचे रहे हूँ कि आज राष्ट्रपति के साथ बैठ उठ सकते हो, खाना खा सकते हो, पद्मश्री सम्मान। लेकिन एमे ना निस्वार्थ भावना बहुत जरूरी है। पहली हमारी महिला में ही आता है कि हम जुड़ेंगे तो काम मिली, कुछ मिलेगा। तो ये चीज लालच ला छोड़ना है। दूसरा चीज है कि समय के ध्यान बहुत जरूरी है। बोलते कि दीदी हमारे पास समय नहीं है, बच्चा देखो, पतिल देखो, घर के काम करो, हमारे पास समय नहीं है। मैं आप सबला बताना चाहता हूँ कि मैं 2:45 बजे रात में उठती हूँ। जब काम करे के एक जुनून है तो रात और दिन बराबर है हम सब बर। ऐसे जुनून रहा है आपला सपना में भी आपला काम ही दिखे, वो काम जो आपला करना है। ये समय निकालना बहुत जरूरी है। काबर के समय हम देंगे समय ला तो समय हमला समय दी। एक समय के ध्यान दे। तीसरा चीज ये है कि हम सबला लेके चलना है। काबर की 100 गिनना है तो मान लो 0 एक निकाल दे जाए तो कभी जिंदगी में 100 नहीं बन जाएगी। हमारे बीच में सबसे नीचे सबसे छोटे है ना, वो 0 है, वो सबसे बड़े महान इंसान है, ओला लेने चलना है।
खबर की ऐसे नहीं समझना है कि हम सबसे बड़े हैं। बड़े इंसान कभी हो ही नहीं सके जब तक नीचे से ही ऊपर इंसान उठ सकते। तो हम हमारे बीच में कहीं भी कितना भी बड़े सम्मान मिले, कोई भी जगह जाए, लेकिन अपन आप में जो जगह है वो जगह ला बिल्कुल याद रखना चाहिए, और वो है कि हम जमीन से ही ऊपर उठे काम करें हैं। हमारे बीच में हर एक इंसान हमारे पर अमूल्य है जो हमारे साथ में जुड़े। खबर की वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम हर एक महिला ला सम्मान देंगे तो वो हमला सम्मान मिल सकते। और इंसान कभी एक कभी आगे बढ़ नहीं सके। बढ़े बर सबसे पहली घर परिवार बनाना पड़ते, एक रिश्ता बनाना पड़ते, और वो रिश्ता है एक परिवार की तरह है, वो घर के सदस्य बनना। हम घर के सदस्य बनेंगे तो अगर हर सम्मान करेंगे, मान लो कोई पीड़ा है, तकलीफ है, तो अगर तकलीफ ला हम हरेंगे तब हमारे साथ में वो जुड़ सकते। तो कहते हैं कि दीदी आप इतना सारा महिला कैसे 2-2 लाख महिला ला जोड़ सकते हो। मैं जोड़े नहीं हूँ, बस मैं तो अगर तकलीफ ला ही देखे हूँ, अगर तकलीफ ला ही दूर करे कोशिश करे, वहां पे आप जुड़ते गिन। खबर की एक विश्वास बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रति। विश्वास बना के रखना जरूरी है। खबर की जब विश्वास है तो आदमी धीरे धीरे जुड़ते जाइए, और विश्वास नहीं है तो आदमी कभी नहीं हिल सके। आज मैं बोलूं कि आज हमला यहाँ जाना है तो कभी भी कोई भी महिला तैयार हो जाते। और चौथा चीज है कि मंच देना। जहाँ जगह है ज्यादा से ज्यादा हम वो महिला ला जेकर पास हम गए ना बोले के मौका देना चाहिए। हम लोग खुद में अपन बात ला बोलना नहीं चाहिए। खबर की वो जो तकलीफ में है ना, वो जब अपन बात के जितना भी तकलीफ ला वो निकाल दी, उसके बाद में एक बहुत अच्छा एक वाक्यकार बन सकते, एक बहुत बड़े काम कर सकते। तकलीफ में हर महिला रहते, काबर की जिंदगी महिला मन के कांटों भरी जिंदगी रहते। जैसे गुलाब के फूल में कांटा है, और वो कांटा से ही वो गुलाब है एक पंखड़ी तैयार होते, और पंखड़ी से एक खुशबू निकलते, वो हमारे काम है। तो ये रही से तीन चीज जिंदगी में। एक रोड में बहनी खड़े रही तो एक्सीडेंट हो जाई, लेकिन मान लो 10 बहनी रोड में आ जाई तो चक्का जाम हो जाई। ये एकता में बहुत बड़े ताकत है। खबर की मैं अमिताभ बच्चन जी के पास यही बोले हूँ कि अमिताभ बच्चन जी ही बोलते हैं कि फूलबासन जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, 2-2 लाख महिलाएं को चला रहे हो, ये कैसे संभव काम होता है, कैसे कर लेते हो। मोर मुंह में ही निकली से खबर कि कुत्ता ला एक पत्थर उठा के मारो ना तो कुत्ता डर के भाग जाते। अब एक बिल्ली ला भी वही पत्थर से उठा के मारो, बिल्ली भी डर के भागी। लेकिन वही पत्थर से मधुमक्खी के छाता में आप मारा हो तो मधुमक्खी पूरा संगठन में है, आपके क्या हाल हुई आप लोग खुद ला पता है। तो संगठन में बहुत बड़े ताकत है। आज जो भी हो तो मोर संगठन है, मोर एकता है, और हम एक दूसरे के प्रति हमारे एक विश्वास, तभी हम बहुत कुछ कर सकत हन। ये मोर बहिनी मन के संदेश है कि जिंदगी में डरो मत, डर ला भगा दो, डर ला तलवार बना लो, हथियार बना लो। खबर की आप कोई भी मदद करना चाहिए तो वो इंसान की मदद कोई नहीं कर सके जे है डर डर की जिंदगी जिए। लीडर बनो, जिंदगी में झांसी की रानी की तरह जिंदगी जियो। जब आप झांसी की रानी की तरह तलवार लेके निकल जाओ ना तो आपके सामना स्वयं कर सकते हो। खबर की हमारे जो अंदर है ना, समाज के डर, पति के डर, परिवार के डर, दुनिया के डर हमारे अंदर भरे, और वही डर हमारे दुश्मन है। दुश्मन ना भगा दो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका धन्यवाद। बहुत अ, अच्छी बातें आपने बोली। डरो मत, निडर बनो, और जुनून से आदमी कुछ भी कर सकता है, और दूसरों को भी बढ़ने का मौका लगातार देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपने आखिरी बात बोली कि एकता में बहुत ताकत है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग महिलाएं देखेंगी आपसे मोटिवेट होंगी, कुछ प्रेरणा लेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए, और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और आपका जो काम है जो आप कर रही हैं वो मतलब जितना बोला जाए उतना कम ही है। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे आप काम कर रही हैं, तो आपको बढ़ने के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि और लोग आपसे जुड़ पाएंगे और आप हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को और ज्यादा सशक्त कर पाएंगी। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपका